नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स पर जो आए हैं, जिस तरीके से जो टैक्स का जो कलेक्शन है हम उस पर बात करेंगे। विवाद से विश्वास की जो स्कीम है हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। इसका आकलन करेंगे, इसमें आंकड़ों के हवाले से करेंगे। इसमें 2 से 3 चार्ट्स होंगे। इसमें उन आंकड़ों के हवाले से हम बात करेंगे 2019 से 2020-21 में जिस तरीके का रहा है, ग्रॉस कलेक्शन रहा है, रिफंड्स की बात हो, नेट कलेक्शन की बात हो, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या इम्प्लीकेशन होना है। पहले हम ओवरव्यू से शुरू करेंगे, इसके बाद हम डेटा पे बात करेंगे। उसके बाद हम डेटा का एनालिसिस करेंगे, जो टैक्स कलेक्शंस हुए हैं, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हुए हैं खास करके जहां पर। और जो हम डेटा एनालिसिस इस बात का भी करेंगे कि किस किस शहर में किस किस कितना वहां से आया है। और बहरहाल देखा जाए तो बेंगलुरु में ही पॉजिटिव आया है और जयपुर में थोड़ा सा है, बाकी सारे स्टेट्स में नेगेटिव आया है। तो जिस तरीके से ये देखा जा रहा है, इसका जो क्रॉस कलेक्शन है, रिफंड्स की बात है, हम उनको आंकड़ों से भी समझेंगे। और इसके बाद जो है हम डेटा से विवाद से विश्वास स्कीम में गवर्नमेंट की बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम है। ये 2 फेजेस में हम इसको करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से कोविड पैंडेमिक ने जो असर रहा है, जो असर दिखाया है दुनिया की तमाम इकोनॉमीज पर, इंडिया की अछूती नहीं रही है। इनफैक्ट ज्यादा हमारी इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ी है, क्योंकि हम पिछले 7 से 8 क्वार्टर से पहले से ही, कोविड के आने से पहले से ही हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत खस्ता थी। इस पर हम तमाम बातें कर चुके हैं। इसका जो कोविड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और इसके बाद जो उसमें हम एक्सटेंशन की जो बात की जा रही है, जिस तरीके से टैक्स ऑडिट की बात की जा रही है, उसका भी एनालिसिस करेंगे। और हम डेटा एनालिसिस करेंगे टीडीएस का, एडवांस टैक्स कलेक्शंस का, कॉर्पोरेशन का और पर्सनल इनकम टैक्स का। इन सब से होते हुए हम इस पर ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो स्कीम है, इसने किस तरीके से, एक तरीके से इसमें कहा जाए कि इसमें काफ़ी फिक्र वाली बात है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बजट आ रहा है, उसको लेकर के किस तरीके से इसमें क्या किया जाएगा। और हमारा जो अभी, अगर हम इसको बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहें, लफ्ज़ों में कहें, तो ये है हमारा 6.57 ट्रिलियन, यानी 6,57,000 करोड़ हमारा नेट कलेक्शंस इस बार का है। और हम इसी को एक साल पहले कंपेयर कर लें तो उस वक्त हमारा था 7,24,000 करोड़। यानी कि एक तरफ तो हमारा नेट कलेक्शंस गिरा है, और इसमें जीएसटी की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, उसके बारे में वीडियो बना चुका हूं पहले। और हम जिस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे को जिस तरीके से पब्लिक को एक्सपेंड कर, गवर्नमेंट पब्लिक उम्मीद कर रही है सरकार से कि सरकार इस बार खर्चा करेगी। बजट जो है इससे काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मार्केट्स का में जिस तरीके से बुल रन चल रहा है, और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, तो बजट को लेकर के काफी ज्यादा गहमा गहमी है इस वक्त। तो ये जो पर्टिकुलर टैक्स की जो बात है, क्योंकि सरकार जो है वो कर्जा भी उठाएगी और सरकार टैक्स के लिए रास्ते भी बनाएगी। और ये जो बजट है, ये टैक्स वाला ही बजट होने की पूरी संभावना लग रही है फिलहाल। लेकिन चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हम इसमें जो सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से, एक तरीके से इनकम टैक्स फाइलिंग की जो रिटर्न्स थी फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए, उसकी जो डेडलाइन है वो खत्म हो गई थी। और उसके बाद जो एक तरीके से जो डिक्लाइन हुआ है, ये करीब करीब 9.2% का डिक्लाइन है नेट डायरेक्ट टैक्स के अंदर। जैसा कि मैंने पहले कहा, 6.57 ट्रिलियन आया है। पिछले साल जो था 7.24 ट्रिलियन आया था। ट्रिलियन रुपीस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, 7,24,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। तो जिसने क्या है कि गवर्नमेंट को एक तरीके से, क्या एक तरीके से थोड़ी सी फिक्र में भी डाला है, और थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिया है कि ज्यादा गैप नहीं आया। जो डिटीरिएटिंग जो एक तरीके रेवेन्यू पोजीशन थी यूनियन बजट से पहले, उसने इसको थोड़ा सा मॉडरेट तौर पे ही देखा जा रहा है। क्योंकि ये जो है इसमें देखा जा रहा है कि करीब जो है 9.2% का है, तो चलो इट्स फेयर इनफ। लेकिन जो इसमें आगे हम इसको और बढ़ा दें तो जो है कि रिटर्न्स जो इसमें फाइल की गई हैं, ये जो थी आपकी 59 मिलियन तक हुई थी। इसके बाद जो आखिरी दिन था इंडिविजुअल्स के लिए, अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 56 मिलियन जो थे इससे पहले वाले साल में, यानी कि जो इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट थी उसमें 3 मिलियन का जो है इजाफा आया। ये आपको एक चॉइस में आ सकता है क्वेश्चन, तो आप इसको ख्याल रखिएगा। और इसमें जो था कि ओवर जो है, अगर हम इसको कहें, 3.1 मिलियन रिटर्न्स जो थी वो फाइल की गई डेडलाइन डे फॉर फाइलिंग आईटीआर, यानी कि 3.1 जो थी, जो डेडलाइन डे पर थी उसी पर भी फाइल की गई थी। तो इसमें जो उसमें जो कंपनीज की बात है, उसका जो टैक्स ऑडिट होगा उस पर भी बात करेंगे थोड़ा आगे चलकर। तो इन सारी तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस है, उसके जो नेट रिफंड्स हैं, वो जो स्टूड कर रहे हैं आपका 5.57 ट्रिलियन पर। हम ये अभी आंकड़ों से देखते हैं अगले स्लाइड पे। इसके बाद जो है कि जो इसमें आगे हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो इसमें हम कह रहे हैं ये कि जो ये था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जो कलेक्शंस के अंदर, जिस तरीके से ये नैरो हुआ है, 13% जो है ये, जिसको जो 13% देखा गया था दिसंबर 16 को। और ये जो था इसका 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ दी
जिसकी जो थी आपकी एडवांस टैक्स की जो तीसरी इंस्टॉलमेंट थी उसके मद्देनजर, तो ये 13% का एक तरीके से नैरो किया गया है इसे। और जो पिकअप था ये लार्जली किस वजह से हुआ है, इसका मैंने उसके पहले कहा था, मार्केट में बुल रन के तौर पे देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हब है बेंगलुरु का, उसने पोस्ट किया है 11%। इसमें हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हुआ है ये। इसमें जो है बेंगलुरु का आप देखें तो 11% का इसमें पॉजिटिव सर्ज आया है। जो एक्सपेंशन है कंपेयर करें इसे अगर हम पिछले साल के आंकड़ों से, ये जो आंकड़े हैं ये कंपेयर किए जा रहे हैं कि कितना परसेंट इसमें फर्क आया है। और इसमें जयपुर ने जो है 1% राइज शो किया है कलेक्शन का, यानी कि बेंगलुरु और जयपुर ने इसमें एक पॉजिटिव सेंस शो किया है। हालांकि इसके बाद जो सारे तमाम शहर हैं, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे, इवन दिल्ली, जो उसमें -19 आया है। और इसमें कानपुर का तो बहुत ही बुरा हाल है, -32% पे चला गया है ये। तो इसमें जो अब देखा जाएगा जो रिफंड्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे किए गए हैं, रिफंड्स जो हैं, हम इसके रिफंड्स की बात कर लें तो ये जो है 3% जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो ये 1.65 ट्रिलियन जो है ये इस पीरियड में जाने की इसमें बात हो रही है। और ग्रॉस टैक्स कलेक्शंस जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं आपके 8% से, 8% यानी कि 8.22 ट्रिलियन, 8,22,000 करोड़ के ऊपर। तो इसको अगर हम देखें तो जो अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का जो टारगेट था, अब यहाँ पर ये मूल्यांकन करना इसका बहुत जरूरी है कि जो इसका टारगेट था वो था 13,13.19 ट्रिलियन का, यानी 13,19,000 करोड़ का था। लेकिन मिला कितना आपको? आधा, 6.57। तो इसका भयानक इम्प्लीकेशन होने वाला है। और अब जो है कि पॉसिबल है इसको मीट करना, लेकिन जो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो अगला साल आएगा वहां पर शायद इसमें कुछ हम इसको मैनेज कर पाएंगे। तो ये अभी दूर की कौड़ी है। यानी इस साल जो है अब जो बजट आएगा उसको और टैक्स को लेके, इसलिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस सेक्टर के अंदर होने वाली है। इसके बाद जो अगर हम इसको थोड़ी सी और बारीकी से देखें तो इसमें जो है लास्ट ईयर का जो टैक्स कलेक्शन था ये 10.53 ट्रिलियन के पास था। तो 10.53 यानी उससे भी जो है एक तरीके से ये बहुत कम हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो था 40,000 से 50,000 करोड़ जो था ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था विवाद से विश्वास स्कीम के तहत। इस विवाद मतलब 40,000 से 50,000 करोड़ के तहत तो डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट जो है इसका जो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जो एक तरीके इसको कहा भी जाता है रिजोल्यूशन मैकेनिज्म विंडो, जो है ये विश्वास से विवाद से विश्वास वाली जो स्कीम है, सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है, ये जो क्लोज होनी थी ये आपकी 31 जनवरी को इसमें क्लोज हो जाएगी। तो इसके बाद जो फिगर आएंगी वो फाइनल फिगर मान के तौर पे देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से जो इसमें जो शुरुआती तौर पे जो सरकार का जो आकलन था, उन्होंने ऐसी उम्मीद जताई थी, उन्होंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि वो करीब करीब इससे जो है 2 ट्रिलियन इससे प्राप्त कर लेंगे या इतना रेवेन्यू इससे जुटा लेंगे। लेकिन मिला कितना है? 40,000 से 50,000 तक। अभी थोड़ा 10 दिन बाकी है तो उसमें देखना होगा। ये दिलचस्प है कि ये किस तरीके से आगे और जाएगा। तो अगर हम कलेक्शंस की बात करें, इसमें जिस तरीके से विवाद से विश्वास स्कीम को ही हम आगे बढ़ाएं, तो जो कलेक्शन है इसने थोड़ा पिक्ड अप पेस किया था और ये ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का। लेकिन जो था कि जो लास्ट ईयर के जो कलेक्शंस थी डायरेक्ट टैक्सेस की वो 10.53 मिलियन थी, यानी 10,53,000 करोड़ की जो डायरेक्ट टैक्स की जो ये थी। इसके बाद जो था इसमें जो स्लाइटली जो है इससे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो विवाद से विश्वास स्कीम कलेक्शंस के अंदर जो था एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है उसने पिक तो किया है, लेकिन सरकार की उम्मीदों जितना पिक नहीं किया है। तो ये बहुत बारीक फर्क है। इसके बाद जो होगा अगर हम ये देखें कि किस तरीके से कोविड ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किस तरीके से, एक देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिजेक्ट कर दिया था एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए। और इसमें क्या था कि पहले ही वो 3 एक्सटेंशंस दे चुके थे कोविड से रिलेटेड। तो इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है वो मना कर दिया था, जबकि रिप्रेजेंटेशन हुए थे उसके आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आगे कि इसको बढ़ा दिया जाए तो डेडलाइन को जो फाइलिंग रिटर्न की। लेकिन बहरहाल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो मना कर दिया था। तो जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न थी कंपनीज की जो थी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से कंपनीज के लिए 15 फरवरी है, और जो थी 15 फरवरी होगी अभी 2021 के अंदर। और जो टैक्स ऑडिट के लिए था वो 15 जनवरी था। तो ये बारीक फर्क है आपका 15 फरवरी और 15 जनवरी का। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और ले लें, टीडीएस के ऊपर हम आ जाएं, तो जो टैक्स जो कलेक्ट हो रहे थे उसने अज्यूम तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन जो डिफिकल्ट टाइम्स के कोविड के अंदर खास तौर के ये चलो इतना आया है। लेकिन इसमें जो सरकार की जो सरकार को रेवेन्यू चाहिए, जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था, तो उसका जो होगा कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स की तरफ जाएगी, यानी जो
सरकार जो सामाजिक स्कीम्स हैं, सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, क्या उनमें कटौती होगी इस बजट के अंदर या नहीं। और मैं आपको बताता चलूं कि हेल्थ को लेकर के मैंने निर्मला सीतारमण मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने कहा था कि हेल्थ को जितना दिया था 69,000 करोड़ वो उतना ही मिलने वाला है आसपास, जबकि जो इंडस्ट्री है उसकी काफी ज्यादा है। मैं उसमें डिटेल फीचर भी आपको बताऊंगा, आंकड़ों के साथ बताऊंगा। लेकिन इसमें जो बुनियादी फर्क है ये इस बार बजट में ये भी देखना होगा कि क्या सोशल वेलफेयर स्कीम्स के अंदर कटौती होती है या स्टेटस जगलेरी होती है, कितना पैसा उनको आवंटित होगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कह चुके हैं, निर्मला सीतारमण ये कह चुकी थी कुछ वक्त पहले, उन्होंने कहा था कि जो है कि जितने मंत्रालय हैं जिनको लास्ट ईयर जितना लोकेशन हुआ था उसके आसपास ही मिलने वाला है, इसमें कुछ ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जिस तरीके से नेशनल हाईवेज में थे नितिन गडकरी की, उन्होंने कहा था कि हमें 40% बढ़ा दीजिए, तो ये काफी कुछ होने वाला है। तो बजट को लेकर इसमें काफी गहमा गहमी है। लेकिन बहरहाल हम वापस टैक्स में आते हैं, तो इसको लेकर के जो एक तरीके से जो रेवेन्यू होगा वो तो सोशल जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है सरकार के, उस पर क्या असर पड़ेगा ये बहुत देखना होगा। और इसके बाद जो होगा ये डिले जो इससे हुआ है फाइलिंग रिटर्न से, ये टैक्स के कलेक्शन को भी इफेक्ट करा है इसने। और वेलफेयर स्कीम्स जो स्टेट्स की हैं, और जिस तरीके से जो खास करके जो वनरेबल और वीकर सेक्शन है, जिस तरीके से अपना रिवर्स माइग्रेशन देखा था, पलायन देखा था, उस पर भी इसका एक व्यापक असर पड़ेगा और पड़ा भी है और आगे भी पड़ेगा। तो इसके बाद अगर हम टैक्स डिडक्शन सोर्स की बात कर लें, टीडीएस की बात कर लें इसमें, तो जो ये टीडीएस जो है ये आपका 35% एनुअल कलेक्शंस का ये उसमें इसका जो शेयर है वो 35% है, यानी सब्सटेंशियल है। और एनुअल कलेक्शंस का ये जो है 5 से 10% गिर गया है। और इसमें सभी जुरिडिक्शंस के इसमें लगा लीजिए तो, और 45% जो है इसमें जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का है ये एडवांस टैक्स से आता है। और इसमें जो रिमेनिंग 20% है ये आपका सेल्फ असेसमेंट एंड रिकवरी से आता है। तो ये देखा जाए तो एडवांस टैक्स कलेक्शंस जो है इसमें मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इसमें 35% जो है आपका टीडीएस से आ रहा है, और जो इसमें 45% जो है ये डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है। जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का वो एडवांस टैक्स से आ रहा है, और जो 20% जो बचा है वो आपका सेल्फ असेसमेंट एंड रिकवरी से आ रहा है। तो अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो जिस तरीके से इसमें इसको हम सम अप कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो उसमें जो है कि जो कॉरपोरेशन की तरफ से है और जो पर्सनल इनकम टैक्स है, जिसमें कि एक 33% का राइज देखा गया है पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर थर्ड क्वार्टर के अंदर। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एक तरीके की हाईलाइट है। और इसके बाद जो कलेक्शन था 1.41 ट्रिलियन यानी 1,41,000 करोड़ का जो था ये आपका पर्सनल इनकम टैक्स का था। और इसके अंदर ये इंक्लूड करेगा आपका कॉर्पोरेशन और इसको। और इसके बाद जो अप्रैल से दिसंबर तक की अगर आप पीरियड की फिगर्स की बात करें तो एडवांस टैक्स जो था आपका ये आपका 2.99 ट्रिलियन था, यानी कॉर्पोरेशन की तरफ से था एडवांस टैक्स का जो मॉपअप था। इसमें अप्रैल से दिसंबर तक की फिगर में 2.99 ट्रिलियन था ये टैक्स था। और ये इसमें भी यहाँ पर है 6% का है डिक्लाइन शो हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगर आप लें तो इसमें 6% का डिक्लाइन शो हुआ है। और 25% अगर हम इसको ले लें कि 25% का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जिस तरीके से सेकंड इंस्टॉलमेंट आई थी सितंबर के अंदर, तो उसको लेकर के ये काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो सरकार के लिए तमाम चुनौतियां हैं। बहरहाल ये आंकड़े थे कि किस तरीके से आईटीआर को लेकर के आया है, कॉर्पोरेशन के एडवांस टैक्स, टीडीएस सिस्टम्स, कोविड के पैंडेमिक का असर। तो इन सब के मद्देनजर जो बजट आने वाला है उसको लेके काफी ज्यादा इस वाले पर्टिकुलर सेक्टर में और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा सोशल वेलफेयर स्कीम्स में या ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए जाएगी, जिसकी संभावना है, बिल्कुल है। और लेकिन सरकार एक्स्ट्रा टैक्स को मॉप अप करने के लिए क्या कदम लेगी इसके लिए भी है। क्या वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जाएगी, किस तरीके से डिमांड, फिर उसका जो इकोनॉमी पे ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा वो भयानक पड़ेगा। तो एक तरीके के स्पाइरल साइकिल के अंदर है, गवर्नमेंट के पास चॉइसेस बहुत कम है। गवर्नमेंट कुछ भी करेगी तो उसका जो है काउंटर इफेक्ट होना ही होना है। तो इकोनॉमी को निकालने के लिए मैसिव मैसिव जिसको कहते हैं पॉलिसीज चाहिए होंगी इस वक्त, और बजट को उस तौर पे देखा जाएगा। लेकिन ये बहरहाल 1 फरवरी को ही पता चलेगा कि इसमें कितनी आकांक्षाएं इसमें पूरी होती हैं। और बहरहाल जो है टैक्स कलेक्शंस को लेके यही है। चलिए हम आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।